क्यों लगी इमरजेंसी? क्या आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? उसके अनेक कारण थे, जैसे विपक्ष मजबूती से सड़कों पर उनके खिलाफ आंदोलनरत था, देश भर में वह आंदोलन फैल रहा था, सोए हुए जेपी अब बाहर निकलकर इंदिरा गांधी को बेदखल करने पर तुले हुए थे। लेकिन जो तात्कालिक कारण था वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 1971 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती है और विरोधी राजनारायण को 1 लाख वोटों से हरा देती है। हारे हुए राजनारायण हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने चुनाव में धांधली की याचिका दायर की। 4 साल बाद 11 जून 1975 को जगमोहन सिन्हा के घर के बाहर खुफिया पुलिस छिप छिप करके घर की निगरानी कर रही थी। जगमोहन सिन्हा इंदिरा गांधी वाले केस के जज थे और 1 दिन बाद यानी 12 जून को फैसला सुनाने वाले थे। क्या फैसला सुनाने वाले थे यह किसी को नहीं पता था। इंदिरा गांधी ने जज सिन्हा को 5 लाख रुपए की रिश्वत और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का ऑफर दिया, लेकिन सिन्हा अलग मिट्टी के थे, वे इन सब ऑफरों के चक्कर में नहीं पड़े। 11 जून तक फैसला सिन्हा ने अपने तक रखा और 11 जून को फैसला अपने स्टेनोग्राफर से लिखवाया। उसी दिन स्टेनोग्राफर, जज सिन्हा और उनकी पत्नी गायब हो गए। घर के बाहर निगरानी कर रहे लोगों को भी नहीं पता चला कि कहाँ गए वो। अगले दिन 12 जून को सिन्हा कोर्ट पहुंचते हैं और फैसला सुनाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितता में दोषी ठहराया और ये सजा भी दी कि वे अगले 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकती थी। इसका मतलब उन्हें अब पीएम पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव में क्या धांधली की थी? जज सिन्हा ने उन्हें उस चुनाव में 2 भ्रष्ट आचरणों का दोषी ठहराया था। पहला दोष ये था कि उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का इस्तेमाल चुनाव में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। सिन्हा ने कहा कि भले ही कपूर ने श्रीमती गांधी के लिए चुनाव प्रचार 7 जनवरी को शुरू किया और अपना इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, लेकिन वे सरकारी सेवा में 25 जनवरी तक बने हुए थे। जज सिन्हा के अनुसार श्रीमती गांधी ने उस दिन अपने आप को एक उम्मीदवार मान लिया था जब 19 दिसंबर 1970 को उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी। दूसरी अनियमितता ये थी कि श्रीमती गांधी ने जिन मंचों से चुनावी रैलियों को संबोधित किया था उन्हें बनाने के लिए यूपी के अधिकारियों की मदद ली थी। उन अधिकारियों ने ही लाउड स्पीकरों और उनके लिए बिजली का बंदोबस्त भी किया था। राजनारायण 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। वास्तव में ये अनियमितताएं वैसी नहीं थी जिससे हार जीत का फैसला हुआ हो। ये आरोप एक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए बेहद मामूली थे। यह वैसा ही था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए अपदस्थ कर दिया जाए। लेकिन कानून तो कानून था और यह पूरी तरीके से स्पष्ट था कि चुनाव में किसी सरकारी सेवक से अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद को भ्रष्ट आचरण माना जाता था। अपने फैसले में सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था और वे इससे अलग कोई फैसला नहीं सुना सकते थे। यहाँ तक कि इस कानून के उल्लंघन की सजा भी निश्चित थी और जज के पास अपनी मर्जी चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।